तो मेरे सभी जिम्मेदार भाइयों ने मेरी तरफ से राम राम। तो आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ डीजल टंकी की। मेरे कई जिम्मेदार भाई हैं, यहाँ भी मेरे से मिलते रहा। और अपना इंटरनेट पर भी पहले जब मेरा व्लॉगिंग चैनल था या मैं अपनी ट्रैक्टर की इंफॉर्मेशनल वीडियो पाए करदा, तो जब भी काफ़ी कमेंट आए कर दे लोगों के, जब उन्होंने यो टंकी लगी देखी थी इसका ट्रैक्टर का कि वो क्या चीज़ है। और यहाँ लोकल में भी कभी पेट्रोल पंप पर तेल पुआन बग गए या फिर कोई जिम्मेदार भाई रास्ता में मिल गया या खेत में जिसका किराया कर रहे हैं, तो वो पूछ लें कि यह क्या टंकी है, कैसे है, वो कितनी इसकी कैपेसिटी है और किस तरह चल रही है, ये इसका वर्किंग क्या है। तो मेन चीज़ क्या है, अपना जो जिम्मेदार है यो एक स्टेप मानो क्यों लिया, हम भी अपनी लोहा की टंकी लगवा सकें थे ट्रैक्टर का या कोई और टंकी लगवा सकें थे, वो क्यों नहीं लगवाई। इसका एक कारण है, इब अपने जोन से भी ट्रैक्टर आवा मेनली जॉन डियर और होलैंड ही है जिनमें फाइबर की टंकी आवा। इब इसका मेन कारण क्या है फाइबर की टंकी आने का, कि उन कंपनियों ने यह चीज़ डिसाइड करी कि हमारे जो फ्यूल पंप है और जो हमारे इंजन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और उनकी इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ जाए उससे, ताकि जो अपना जिम्मेदार भाई है वो ज़्यादा दुखी ना हुआ है, वो अपना ट्रैक्टर पते उतना काम ले सका, उतनी उम्र ले सका जितनी वो एक कंपनी पते एक्सपेक्ट करा कि हमारा ट्रैक्टर इतनी परफॉर्मेंस देगा या इतना हमारा साथ देगा, हमारी इतनी उम्र तक हमारा साथ देगा। तो लेकिन आजकल सारे न्यू क्या करें कि कोई बम्पर की टंकी ला रहा है, अपना गलोआ की टंकी ला रहा है, कोई साइड में रखवा ले हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं। अब उससे क्या है, अगर लोहा की टंकी लगी है अपन को नहीं पता कि वो अंदर से कोटेड है या बिना कोटिंग की है। ये अगर वो बिना कोटिंग की है तो उसका डीजल जाएगा उसके अंदर, वो हवा भी जाएगी, वो जर भी पकड़ेगा और वो जर अपना फ्यूल सिस्टम में भी जाएगा, जो अपने पंप का सिस्टम हुआ है। ये जो अपने यूँ डीजल फिल्टर हुए हैं कई बड़ी जो माइक्रो पार्टिकल हुए हैं डीजल के, और या फिर उसमें जर के जो डीजल में माइक्रो पार्टिकल हुए हैं उन्होंने पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाता, माड़ा मोटे कोई चीज रह जाए वही जो चीज अपना पंप में जावे वही अपना पंप ने डैमेज कर दे। और वही चीज वही कारण हुआ अपना जिससे कंपनियों ने बचन खतर अपना तो फाइबर की टंकियां दी थी। ईवीओ जो टंकी है इसका मेन कारण क्या है और इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे आप, ताकि जिम्मेदार भाइयों तक अपनी ये वीडियो जा सके। और यो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई जुगाड़ ला रखा, हालांकि मन ने तो लगाया क्योंकि एक गलती भी होगी थी, एक अच्छी चीज भी होगी थी, वो भी चलो थानू बता ही दूंगा मैं। तो इसमें मेन चीज क्या है कि यो जो टंकी है यो असल में एसी कैबिन वाली टंकी है, जो 5405 5310 या जोन से बड़े मॉडल है 5075 है जोन डियर के। तो उसमें जो एसी कैबिन में नीचे फ्यूल टंकी आवा है वो फ्यूल टैंक है वो, और इसका नीचे पूरी की पूरी प्रॉपर उसकी किट लग रही है जो उस कंपनी अपन को देवा है, और वो प्रॉपर ऐसे की ऐसे इन्हीं नाटा में फिट होगी जो कंपनी ने दे रखे हैं। हालांकि इसमें दो तरह की टंकी आवा है, एक यो टंकी है जो थोड़ा बड़ा साइज की हुआ है, वो एक अलग मॉडल की हुआ है, एक छोटी टंकी हुआ है जो इसी मॉडल की हुआ है या फिर 5310 पर लगा सकें उसने 5405 पर ला सकें। लेकिन मन ने क्या करा, हम टंकी बड़ी ले आए जो इसका साइज की असल में थी नहीं, किट घर पर आ गई थी। हम चाहवा तो बदल सका था इस टंकी नु, लेकिन मानो इस करका नहीं बदली क्योंकि उसके बाद मानो इसका वैसे पायदान छेड़ना पड़ गया था, इसके मानो नुकसान और फायदे दो ही चीजें हुई। तो चलो हमारा तजुर्बा गला, अगर कोई भाई सीखा या इस गला समझदारी का कोई डिसीजन लेवा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपने इसका बारे में सारी बताऊंगा। जो पीछा इसका डीजल टैंक है वो मेन टैंक है इसका, वो टैंक इसका आवा मेरे ख्याल 70 लीटर का आवा, 70 या 65 लीटर का टैंक हुआ इसका पिछला, जिसमें तो यूज आप मेजरली जो सुई है फ्यूल की वो 40 लीटर पे खत्म हो जाए। जब अपनी टंकी में से या फिर अगर वो 60 लीटर की या 70 लीटर की टंकी है तो जब वो 40 लीटर पे आती है तो वो सुई पूरी गिर जावा, उसके बाद भी 30 लीटर या 20 लीटर तेल पीछा रह जाए अपनी टंकी में। तो वो 70 लीटर का टैंक और उसके बाद ये 80 लीटर का टैंक, जब यो दो टैंक मिलकर अपना ट्रैक्टर का ऊपर रवांगे तो अपन को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपना किसी भी एक दिन, तो कम से कम जब तक अपना एक दिहाड़ी लाकर ट्रैक्टर वापस घर नहीं आंदा, जब तक अपन कोई जरूरत नहीं है कैनी लेकर जान की, उस खतर तेल लेकर जान की। एक बार ये दो टंकी लेकर घर से लिख दो, कितना ही मर्जी बारी काम करो या आपका ट्रैक्टर 10 लीटर 1 घंटा का तेल भी खाओ, उसके बाद भी आप आराम से घर आकर अपनी दो टंकियां रिफ्यूल कर सकें। तो ये अपना जिस तरह का सुपर सीडर का सीजन आने लग रहा,
तो ज़्यादातर जैसे हमारे यहाँ पर ज़मीन डक्कर है या कहीं बड़ी ज़्यादा गिल्ला खेत आ जाए तो सुपर सीडर या फिर यहाँ बड़े ट्रैक्टर कहीं बड़ी 10-10 लीटर की भी 1 किल्ला की एवरेज देवा है, जो कि बहुत कॉमन बात है। तो अगर 10 लीटर की उसमें एवरेज देगा तो अगर पिछली 70 लीटर की या 60 लीटर उसमें आप यूज करें, 70 लीटर आप कदे भी उसमें यूज ना तो कर दे ना कर सकते, क्योंकि 40 लीटर के बाद उसका अंदाजा लाना औखा हो जाए। उसके बाद जो आप इसमें थे, जैसे इसमें थे अगर आप 50 लीटर यूज करते हैं तो 5 घंटे अपनी हो टंकी लगेगी। इसको आप कंप्लीट यूज कर सकते हैं, 8 घंटे अपनी हो चलेगी, तो 13 घंटे का अपना टोटल टाइम हो जाएगा, जिसमें आप अपना ट्रैक्टर का फ्यूल का पूरा यूज ले रहे हैं। तो वो मैं आपको अग्गा बताऊंगा कि वो किट कहाँ तक मिलेगी, ये किट कितने रुपये की मिलेगी, और यो जो इसकी फ्यूल टैंकी है ये कितने की मिलेगी, इसकी प्राइसिंग में मैं आपको बताऊंगा। तो एक ईब आप बात कर ले वहाँ इसकी टंकी की, इसका फ्यूल टैंक कितने का है, इसकी जो नीचे किट लग रही है वो कितने की है, और इस पर हमारी कॉस्टिंग आई कितनी है, या फिर जो मैंने गलती करी या फिर जो मैंने अच्छा काम करा उसका बारे में। इब जो इसकी टंकी है यो मिलेगी आपको पटियाला कबाड़ मार्केट, दुकान नंबर 377 पे। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये टंकी मानो मिली थी मेरे ख्याल 5500 या 6000 रुपये का आसपास, ऐसी कुछ प्राइसिंग थी इसकी। लेकिन आपको इस टंकी में ध्यान क्या रखना है लेते हुए, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो मॉडल है आप उनसे कंफर्म कर लें, या फिर जो आपका गला मिस्त्री जावा अगर किसी ने इसका बारे में नॉलेज है तो, या कंपनी या एजेंसी जिसने नॉलेज है इसका बारे में, कि किस साइज की टंकी लगेगी वो आपका। क्योंकि इसमें 2 टंकियों है वहां पर, एक ये बड़ा साइज की जो मैंने ला रखी है और एक छोटा साइज की। हालांकि इनमें लीटर का कोई डिफरेंस नहीं होता, ये भी 80 लीटर के है, वो भी 80 लीटर के हुआ है। एक ऐसी हुआ है जो बिल्कुल पूरी पूरी उसकी फिटिंग आवा, इसकी फिटिंग नहीं आती, मतलब हर ट्रैक्टर की अपनी अलग अलग फिटिंग है। तो ये जो हमारी फिटिंग है ये हमारा ट्रैक्टर पर फिटिंग नहीं आवा थी इस टंकी की, वो टंकी बड़ी है। और एक हुआ यो इसकी किट, यो मेरे ख्याल यो भी हमारी 5000 या 5500 की किट थी। लेकिन इस किट का सबसे बड़ा फायदा नहीं हुआ, अपन टेंशन नहीं है किसी भी चीज की। आप घर ले आकर सारे के सारे पार्ट नट सब कुछ इसका गला हुआ है। इसमें पहले ही उन जगह छेद दे रखे हैं, या उन जगह हर जगह जगह दे रखी है जहाँ पे अपन नट बेड़ने हैं, और अपन यो टंकी न्यू की न्यू फिक्स मिल जाएगी। अपन कोई बार मिस्त्री बना बुलाने की लोड नहीं, अपन कोई वेल्डिंग छेड़छाड़ ट्रैक्टर गला करने की लोड नहीं। लेकिन मैं बड़ी टंकी लिया, इसका मैंने फायदा क्या होया, बड़ी टंकी लियाई फायदा मानू नहीं होया, भी मानू अपना प्लेटफॉर्म छेड़ना पड़ गया। उसके चक्कर में मानू अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा पहला तो बढ़िया कर लिया, जो सी बात है जो मैं आपको अग्गा वीडियो में दिखाऊंगा। इसका प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा मैंने क्या बनाया। हालांकि इतनी भी कोई खास मेहनत करी नहीं, बहुत सिंपल तरीका थे, हमारा यही पड़ोस में मिस्त्री है उसने तैयार कर दिया था, वो एक दिन की हमारी मेहनत लगी थी। और हालांकि मानो बहुत सुख होया इस चीज का जो मानो इसका लवाया है। ये उधर वाली साइड भी करेंगे, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है मानो कि हम इस किट नु नीचा नहीं कर सके थे, पायदान ऊपर उठा सके थे। ये पायदान ऊपर उठाने का चक्कर में हमारा फर्क क्या पड़ा, इसके नटा में फर्क पड़ा, वो मैंने ऊपर करने पड़े, प्लेटफॉर्म ऊपर करना पड़ा। ये साइड में जो मतलब पत्ती हुआ है इसका जो पहली कंपनी के, वो हटाकर अपना दूसरी पत्ती लानी पड़ी। मतलब एक साइड का पायदान इसका ऊंचा है, क्लच वाली साइड का। ये क्लच वाली साइड का पायदान ऊंचा है, परली साइड का वही है। पहले इसमें क्या था, जो पहले पायदान थे उस पर कंपनी का मैट लग रहा था, और ऊपर कंपनी का बॉक्स लग रहा था जो गेयर बॉक्स का कवर हुआ। उसके बाद जो मैट लगा, मतलब जो सबसे ऊंचे मॉडल में हुआ, जैसे इसका मॉडल V14 है, ये सबसे ऊंचा मॉडल है जिसमें GPS भी आवा है। तो वो कंप्लीट मैट था, वो हटा कर माना घास वाला मैट धरना पड़ गया, जो कि बहुत लोकल है। इब उसके बाद इसकी क्या चीज थी कि ये प्लेटफॉर्म का हमारा फायदा नहीं हो गया कि मानो बेशक एक बारी छड़वा लिया, बेशक यो मानो इतनी कोई तकलीफ आंदी नहीं है कि एक साइड से ऊंच नीचा इतना नहीं, 1-2 इंच का फर्क है। लेकिन यो जो हमारी पैड़ी आगे बन गई ना, इसका बहुत मजा है। भी दूर से ही बंदा चढ़ जाए, सूखा चढ़ जाए, बेशक किसी बंदा ने ट्रैक्टर पर कई बारी चढ़ने में दिक्कत भी आवा, वो भी चढ़ जाए, और एक बंदा यहाँ खड़ भी सका आराम से, कोई चीज एक्स्ट्रा धर नहीं है ट्रैक्टर पर, वो यहाँ रख सका। ज्यादातर जैसे ट्रैक्टर के क्रॉस हो गए, फट्टी होगी, अपन तार ले हैं, या कहीं पीछा नई जगह है जिस पर रखनी है, या कोई भी एक्स्ट्रा थैले हो गए जो अपन साइड में पकड़ना में दिक्कत आवा, तो अपन आराम से रख सकें कुछ भी। मन तो बहुत यूज ले वहाँ, और मन बहुत अच्छा भी लगा है प्लेटफॉर्म। और अगर कोई खड़ा भी होगा इसका ऊपर कि ऐसा है कोई चीज बताने खतर या बात करने खतर खड़ा, तो वो रिस्क में नहीं है।
क्योंकि वो टायर के बाहर है। अगर कोई ट्रैक्टर पर आकर चढ़ रहा है और या फिर कोई बात बतान खतर ऊपर चढ़ा है तो यहाँ तो ऊपर चढ़ेगा, वो बाहर की बाहर रहेगा। उसका बाई चांस कोई ठेडा लग जाए या वो चढ़ ना पावे तो ट्रैक्टर तक दूर रहेगा। वो ऐसा नहीं कि पैर तिसड़ागा तो इसका नीचे आ जाएगा, कुछ वो चीज सेफ्टी रह जाए इससे, क्योंकि वो दूर हो गया अब इससे अंदर वाले से। और एक इसका फायदा क्या है कि जैसे कई बारी मैं क्रॉस लेकर जावा थे या फट्टी लेकर जावा थे या कोई थैला लेकर जावा थे, वो आप आराम से पूरा टेक सकें, वो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, बहुत आराम से टिक जाए। और वहाँ अपन पकड़ना पड़ा और क्रॉस वगैरह मगर आठ पर तो आप रख भी नहीं सकते, क्योंकि ओठा फिर अपन दिक्कत बहुत आवा, घिसर जाए या कुछ भी कोई भी और चीज रखे वो पकड़ कर रखनी पड़ा है, यहाँ पकड़ कर नहीं रखनी पड़ती। लेकिन नुकसान इसका यही है कि ये घास वाले मैट यूज करने पड़ रहे हैं असली की तरह। ये बाप नू वैसे वो वीडियो बहुत लंबी होगी इसका चक्कर में। हाँ वैसे एक बात बता दूं कि वो जो टंकी जिस पर हम लेकर आए थे 377 नंबर दुकान है पटियाला, और ये कुट किट आपने एजेंसी में ही मिल जाएगी। आपने बस यो कहना कि 5405 की एसी कैबिन की टंकी की नीचे वाली किट दे दो, वो आपने यो किट दे देंगे। सारी की सारी कंप्लीट किट आवेगी, अलग अलग पार्ट आवेंगे। इन पार्टा का बारे में मैं आपको बता दूंगा क्यों कैसे असेंबल होंगे, सारा कुछ दिखाऊंगा वीडियो में। और मेन बात क्या है कि जो दुकानदार है, अगर आप कहीं दूर के हैं और आप नहीं, कहीं बड़ी बंदा हो कि इस चीज बदल मैं इतनी दूर जाऊं, कहीं तो 100 किलोमीटर पड़ा, कहीं तो 50 पड़ा, कि बंदा पर्सनली अपना तेल फूक कर जावा है, तो आप कमेंटा में लिख दियो जिस जिसने जरूरत है या जरूरी या टंकी चाहिए ही है, तो मैं आपने उसका बंदा का नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भाई मैंने कमेंट करागा मैं उसने नंबर दे दूंगा। तो हालांकि वीडियो में मैं ये नंबर नहीं दे सकता, कई बंदे तंग भी करने लग जाए इस वजह से। तो जिसने चाहिए वो कमेंट करो, आपने नंबर वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ये भी इसकी फिटिंग का बारे में जितने भी पार्ट्स हैं उसका बारे में बता दूंगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भाई ने समझ में नहीं आवा है तो आप कमेंट कर दियो कि मानू भाई इसकी फिटिंग समझ नहीं आई, या फिर मानू दोबारा बताओ। तो वैसे तुम्हारा जिम्मेदार काफी समझदार हुआ है, उन जुगाड़ लगा वो आपको टोले अभी कौन सी चीज कहाँ लगेगी, मन भी नहीं लाया था मरते, किसी ने नहीं बताया कि क्या चीज कहाँ लानी है। लेकिन आपको फिटिंग दिखा देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है हमें कि इसकी फिटिंग बताओ, मैंने या समझ में नहीं आई कि ये नट कहाँ भिड़ेगा ये नट कहाँ भिड़ेगा, तो मैं उसके लिए ये सारी टंकी खोल कर नीचे से और सारी की सारी बिछा कर आपने दिखा दूंगा कि कौन सा पार्ट और कौन सा नट कहाँ लगेगा। हालांकि सारे का सारा 12वां ही है, इसका ऐसे अंदर को कोई चीज़ नहीं लग रही जो मैं कैमरा में रिकॉर्ड ना कर सकूं, सब रिकॉर्ड कर सकूं और आपने सब कुछ दिखा दूंगा। आप बस अग्गा वीडियो में बने रहो तो आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, सारे नट और सारे पार्ट इसके कहाँ भिड़ेंगे वो सारे के सारे आप इस वीडियो में देख लियो। और अग्गा अपनी इस वाली पत्ती के बाद जो ये वाली पत्ती है, इस पत्ती के बाद अपनी आ जाती है नीचे। नीचे अपने कौन कौन सी पत्ती कहाँ कहाँ लगेगी। तो अपना पर जो मेन मेन चीज है कि एक तो ये प्लेटफॉर्म है, ये तो आपने न्यू की न्यू दिख जाएगा, बहुत मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, ये यहाँ आगे लगेगा। इसके बाद जो वो ऊपर वाले आप जो उसमें से नीचे लेके आओगे ये वाली प्लेट जो ऊपर हीट गार्ड में से आओगी, वो यहाँ पर आकर नीचे टच होगी और यो एक पत्ती होगी इसके अंदर लगेगी, जो ये इसमें ऐसे 3 फिंगर होंगी ऐसे ऐसे, तो यो इसके अंदर लगेगी ऊपर। कई बार इसमें मतलब हम भी बहुत कंफ्यूज हुए थे कि ये पत्ती कहाँ लगेगी, तो वो 3 ऐसे उंगलियां वाली पत्ती यहाँ पे लगेगी इसके अंदर। ये इसका नीचे का सारा सरफेस है। उसके बाद ये जो कटोरी वाली है ये कहाँ लगेगी, यो लगेगी इस टुंटी की प्रोटेक्शन खत्तर, ताकि अगर ट्रैक्टर नीचे टच भी होगा तो यो एक सिंगल प्लेट है जो नीचे बदरी है, ये देखो ये देखो ये बदरी है ना ऐसे ऐसे, ये सिर्फ इस टुंटे की प्रोटेक्शन खत्तर है, तो यो प्लेट यहाँ पे लगेगी अपनी। तो ये आपने यो वाली पत्ती का काम बता दिया था कि यो वाली पत्ती इसकी प्रोटेक्शन खत्तर लगेगी और इस साइड पे लगेगी। यो जो कप होगा इसका मुंह जो खुला हुआ मुंह है वो बाहर की तरफ होगा, और जो यो कप वाला मुंह है यो पत्ती है ये इधर वाली साइड होगी जहाँ शाफ्ट हुआ है 4x4 की है, जिनके नहीं भी हैं तो ट्रैक्टर के अंदरली साइड होगी। ये यहाँ पे जो ईंट हो जाएगी। इसके बाद अग्गा एक ये पत्ती है, ये भी अगे सिर्फ ऊपर एक नट में जो ईंट हो रही है वो आपने न्यू की न्यू पता लग जाएगा भी वो कौन सा नट में लगेगी, ये खाली होगा वो नट। और एक अपना ये वाली पत्ती है, ये भी सिंगल है, ये यहाँ पे बस एक इस नट में लग रही है और यहाँ से यहाँ तक है बस। ये 2 10 नंबर के नट इसके अंदर लग रहे हैं, 2 10 नंबर के नट यहाँ पर लग रहे हैं, ये 2 13 नंबर के नट है और ये 2
22 नंबर के नट है। और ये जो यहाँ पे लग रही हैं ये भी 22 नंबर के नट है मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ख्याल से 22 नंबर के नट हैं ये वाले। और ये जो हैं ये हैं अपने 13-13 नंबर के नट। ये दो जो ऊपर उसमें से आ रहे हैं, हीट गार्ड में से आ रहे हैं, ये दो 13 नंबर के नट है। ये वाला है जो, ये मेरे ख्याल 14 नंबर का या फिर 13 का ही है। ये भी 13 नंबर का नट है, ये भी 13 नंबर का नट है, और ये भी 13 नंबर का नट है। ये इसकी नीचे की सारी फिटिंग है, इससे एक्स्ट्रा इसमें कोई फिटिंग नहीं। सिर्फ इतने सी चीज पे अपनी मजबूत टंकी कंपनी की चीज अपनी तैयार हो जाएगी, और आप आराम से इसके ऊपर चीज धर के बेफिक्र हो सकें। ये आप कुछ चीज़ें और बताता हूँ बाहर निकल गया तो एक चीज़ और बता दूँ। अब ये आप पूछेंगे कि जो टंकी है और वो टंकी है, इन दोनों का तेल का कनेक्शन कहाँ पर है। असल में इन दोनों के बीच में कोई तेल का कनेक्शन है नहीं। हालांकि हम ढूंढने लग रहे हैं कि किस तरीका तक करें इसने। अगर आप में किसी को पता हो या फिर आप नू पता हो कि वो कनेक्शन किस तरह होगा तो मारते भी बता दियो ताकि हम कर सकें। लेकिन हालांकि हम क्या करें, ये जो टंकी है ये अलग है, बिल्कुल अलग है। ये उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो अपनी अलग फंक्शनिंग कर रही है। जो अपना ड्रामा का तेल काटने वाला वो पंप हुआ है वो हम इसके अंदर पावा है। एक छोटा पंप बनवा रखे मन, उसकी नाली छोटी है, वो इसके अंदर रखे। ट्रैक्टर पर भी रखा जावा, वो कोई उसते वो नहीं आंदी, अपना ट्रैक्टर पर रख ले या फिर यहाँ बांध ले उसमें। इसका ऊपर भी इसके अंदर डाल लिया, इसके बाद नाली उसमें डाल ली और इसके साथ उस टंकी ने आप फिल कर रहे हैं। हालांकि इस टाइम तो हम इसो जुगाड़ पर चल रहे हैं, लेकिन कैन ढूंढते मोटरसाइकिलों पर डोलों पर बीच में कैन दर का घूमते और ड्राम ढूंढते या कोई भी चीज ट्रैक्टर में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानते। और सबसे बड़ी बात कि अपना ट्रैक्टर का अंदर कोई भी पंप के अंदर कोई पार्टिकल बग जाए, कोई इसने दिक्कत आवा गजा का अपने पंप खुला इंजन खुला, उससे यो तरीका सबसे बेस्ट है। तो मेरे सारे जिम्मेदार भाइयों, यो अपनी थी आज की वीडियो कि अपन 5405 पा इसकी कैपेसिटी 70+80 150 लीटर किस तरह बनाई, और सारी की सारी कंपनी फिटेड। और मन तो दिन का बहुत मजा आ रहा है जिस दिन की आपने ये टंकी लगा रखी है। तो अग्गा भी मैं आपको वीडियो गल्ला ऐसा ही जिम्मेदार से जुड़े होया जो भी मन ने एक्सपीरियंस करा है या कोई भी अच्छी चीज़ जो अपने जिम्मेदार आते अग्गा शेयर करने खतर मेरे सामने आवेगी तो उसमें आपका गला शेयर जरूर करूँगा। और अग्गा अगर आपने किसी चीज़ की वीडियो देखनी है, एक दो चीज़ की, तो मैं बता देता हूँ। जिस तरह हम ये भी नवी कंपेन लेकर आए थे जॉन डियर की, जो सबसे लेटेस्ट कंपेन है, तो वो भी वापस नवा मॉडल के लेकर आए, 2025 मॉडल आए। अगर किसी जिम्मेदार न्यू चाहिए या किसी भाई मेरा न्यू चाहिए कि इस कंपेन की मैं वीडियो बना का पाऊँ या इसका बारे में सारा कुछ बताऊँ कि वो अच्छी है माड़ी है या कोई लेने का बारे में सोच रहे हो, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिस तरह यो रहा अपना ट्रैक्टर है, यो सारा का सारा घर ही पेंट करा, घर ही तैयार होया। और कोई एक दिन भी वो मिस्त्री पर नहीं गया इसकी एक भी चीज़ कराने खतरे, या इसका पेंट है या इसकी फाइबर छतरी हुई है या कुछ म्यूजिक सिस्टम। हालांकि मैंने भी इसका तार का रखा, लेकिन यो 1997 मॉडल है और बिल्कुल जीरो तैयार था ये, बिल्कुल कबाड़ जिसने कहे करें। तो वो भी मैं बता दूंगा, और बहुत इजी है पेंट करना, ऐसा भी नहीं कोई मुश्किल है। तो अगर आपने चाहिए, वो भी मेरे ख्याल मैंने तैयार कर दिया था 4-5 हज़ार की रेंज आई होगी शायद जब मैंने ये तैयार कराया। हालांकि इसकी बॉडी पर पेंट होना रह रहा, वो तो मैं एक बार इसकी शो वगैरह सब मगराट अलग करके वो भी पेंट करूँ, उसका बारे में बता दूंगा कि आपका जो पेंट है वो किस तरह आसानी से गरा करना है और उससे बचा कर रखना है। जिस तरह ये पेंट मैंने गरा कराया था, और ये मेरे ख्याल मैंने करे 2 साल हो गए, और उसके बाद ये कद्दू में भी चला लिया, हर जगह चला लिया, लेकिन इसका जो पेंट है वो न्यू की न्यू सुरक्षित है। बाकी आपने अगली वीडियो में जो भी कुछ देखना हो या आप भी बता सकें, और मैं आपका तरह ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आता रहूँगा। इस खतर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपना कीमती टाइम